इंतजार है तेरी लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो आइए आपका इंतजार है। लेकिन क्या कुछ का है ये पहले बताइए खान सर, आने के बाद कुछ क्या कहे छात्रों से? जो यहाँ आते हैं, हमने अभी आपको पहले ही क्लियर किया कि जो यहाँ आ रहे हैं हमारे मुद्दे के लिए ही आ रहे हैं, हमारे फेवर के लिए आ रहे हैं। तो जो भी है खान सर आ रहे हैं या जो शिक्षकगण आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, जो भी आएंगे हमारे फेवर की बात करें। अच्छा, जो नेता आ रहे हैं, नेता तो मुख्यमंत्री के पार्टी में भी है, बहुत सा नेता है, क्या बता नेता वो अपने के लिए आ रहे हैं आपके पास? नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। देखिए अब क्या है कि आप अगर आपके घर में सर पार्टी है जी तो आप ही ना बोझ खिलाइएगा। जब सत्ता पक्ष में वो नहीं है तो बातें तो पहुंचाइएगा। अगर आप अपने घर से 2 बच्चे लेके गए किसी घर के पार्टी में तो कहिएगा ना 2 रसगुल्ला भैया दे दीजिएगा, लेकिन देगा कि नहीं देगा जिनके घर में पार्टी उनके ऊपर में निर्धारित होता है। तो जो यहाँ लोग आ रहे हैं, अपोनेंट के लोग आ रहे हैं, वो अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अब देना ना देना सरकार के ऊपर है, और हमको पूर्णतः विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हम लोग को रसगुल्ला खिलाएंगे। पीटीआई पे बोल रहा हूँ, पूरा विश्वास है, पूरा नीतीश कुमार जी के ऊपर में पूरा एकदम दिल खोल के विश्वास है। आप लोग की आवाज़ मान लीजिए कि नीतीश कुमार भी नहीं पहुंच रहा होगा, ये भी तो हो सकता है मैडम। मान लीजिए कि आप लोग आज 11 दिन हो गया, 9 दिन 10 दिन तक ले उनके पास आवाज़ कोई नहीं पहुंचा रहा होगा, या उनका कोई आगे। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, जी हर मीडिया में प्रमुखता से आवाज़ को उठाई जा रही है। छात्रों की जो मांग है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पे कई दिनों से जो हमारे भाई बहन लोग हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर लाठियाँ चली है। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हॉस्पिटलाइज हो गए, और हमारे सुशासन बाबू के कान में अभी तक जू नहीं रहेंगे, उनको पता नहीं है। मतलब वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं क्या? चिंता का विषय है। आज 11 दिन हो गया, तो उनको सब पता है कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, बस वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर किस में लग बात रहे हैं। की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है साहेब जी हम बच्चों के व्यवहार में। तो बस इतना ही कहूंगी उनको कि बच्चा जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। आयोग को झुकना पड़ेगा ही, चाहे वो ऐसे झुके चाहे वो ऐसे झुके, झुकना तो हर हाल में उनको पड़ेगा ही। री एग्जाम मांग है जी, एक कैंसिल हो गया है, तो री एग्जाम तो होना ही चाहिए ना, हमारी मांग ही है री एग्जाम। परमार जी से हम जमीन मांग रहे हैं, आसमान मांग रहे हैं, री एग्जाम तो हम मेरी हक है सर। बेटी का हक मांग रहे हैं। री एग्जाम मांग रहे हैं, हम कोई जमीन आसमान नहीं मांग रहे हैं। जो होता है ना समानता का अधिकार, मैं बस इतना ही कहूँगी कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, और ये सरकार को, ये कुंभकर्ण की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जब जब युवाओं ने ललकारा है, देश में एक नई क्रांति की आगाज़ हुई है, और ये शब्द की बांध अब टूट चुकी है, तूफान आने वाली है। तो जाग जाए, अन्यथा जब हम लोग अपने पे आ जाएंगे तो पता नहीं आपको जगह के कहाँ भेज दें। आज आई थी अभी डॉक्टर अनु जी, डीएसपी डॉक्टर अनु कुमारी, वो आई थी कुछ कही कि 5 प्रतिनिधियों मिलने के लिए, दल बदल के लिए जाते। तो हमारे द्वारा 5 प्रतिनिधि को भेजा जाएगा जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी बातों को उनके सामने रखेंगे, जो कि जेन्युइन बात है। अगर गलत बात होता तो आज नेशनल मीडिया, हर एक अखबार में हमारी बातें नहीं होती, क्योंकि सभी आदमी के पास अपना कॉमन सेंस है। अगर कोई आदमी मेरा बात उठा रहा है, इसका मतलब बात जेन्युइन है। अगर बात गलत होता तो आवाज़ इतनी हद तक नहीं उठती। अगर आवाज़ हमारी पहुँच रही है हर जगह, इसका बात कहीं ना कहीं ये जेन्युइन बात है। और अभी चिंगारी जल रही है, अगर चिंगारी से बात हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आग तो लग चुकी है और लग जाएगी, और ये आग सब ना भी शासन हो या कुछ भी हो, सबको तबाह कर देगी। इसीलिए हम लोग से अभी तक हम लोग धरना प्रदर्शन ये सब कुछ नहीं, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, और आंदोलन नहीं सत्याग्रह है। बार बार मैं सबको कर रही हूँ, ये आंदोलन नहीं सत्याग्रह। आंदोलन अगर रहता तो 2 दिन में निर्णय होता, आर या पार का। ये सत्याग्रह है, इसीलिए आज 11वां दिन आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि 11वां दिन क्यों है, क्योंकि ये सत्याग्रह है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं जो, या मुख्यमंत्री, ये दोनों को मेल
खा रहा है कि नहीं खा रहा है पता नहीं उसका कहिएगा। देखिए उनका तो बस एक ही चीज़ है, भाई तुम लाओ लाओ, मतलब तुम हमको दो, कहाँ से क्या हुआ है भाई, हम कैसे दे? आप हमको मोबाइल ले जाने तो अंदर, हम कैसे, हम प्रूफ हम कैसे दे? मैंने एलिगेशन लगाया है, मैंने बोला है गया में लीक हुआ है, गया में अनाउंसमेंट हुआ है, आप दो फुटेज दो, सीसीटीवी कैमरा दो। आप बार बार कल भी आप बोलते हो, कल भी उनका सचिव बोल रहा है कि रद्द नहीं होगा, रद्द नहीं हो। भाई रद्द पहले सुन तो लो, रद्द हम लोग प्रूफ कहाँ से दे? जहाँ का हम अगर आप पे इल्जाम लगाएंगे तो आप क्या बोलिएगा? आप अपने आप को सबूत साबित कीजिएगा कि हम सही है, या आप हमको बोलिएगा कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तुम ही मतलब हम भी इल्जाम लगाए, हम ही प्रूफ ला के दे। भाई हम प्रूफ कैसे लाए? हम स्टूडेंट है, हम अंदर में थे, गया का स्टूडेंट एडमिट कार्ड दे रहा है, रोल नंबर दे रहा है, नाम पता दे रहा है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आप उसके रूम का सीसीटीवी फुटेज जांच कीजिए कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि नहीं। क्या ये हम लोग कर सकते हैं? हम लोग के जो हाथ में वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो दबाव है प्रूफ दो, ये कहीं भी सही नहीं है। जब अध्यक्ष सचिव बोल रहा है कि नहीं रद्द होगा तो क्या लगता है? सचिव के बोलने से देखिए निश्चित रूप से पहले भी आपने देखा है कि सचिव और अध्यक्ष और सत्ता के सिंहासन पे काफ़ी तमाम लोगों ने आंदोलन और सत्याग्रह के आगे झुका है। हम लोग भी उसी मांग को लेकर बड़ा सकारात्मक के साथ यहाँ बैठे हैं और हमें इस बात की कहीं ना कहीं फक्र है, हम इस बात को लेकर स्वस्थ हैं कि जीत हमारी होगी। और इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने साथ दिया है, बहरहाल हम लोग जीत रहे हैं और बहुत आदरपूर्वक एक आग्रह करेंगे एक गाने के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक इस चीज़ को हम लोग पहुँचाना चाहेंगे। एक लड़का के भी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसी गाना पे 2 दिन पहले बवाल हुआ है। हाँ, बापू सभागार में हम लोग, जैसा कि हम लोग को पता है कि बापू सभागार में आज आप गाना गा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए इस गाने से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारा इस गाने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोटिव ये है कि हम अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते हैं। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल पीसफुल है। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को हम गाने के माध्यम से मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उस पोस्ट को, उस सुप्रीम एपेक्स बॉडी को जो ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन जो है उसमें वैसे लोग बैठे हैं जो नॉन सीरियस, वैसे लोग बैठे हैं जिनको इस आंदोलन से, इस आयोग से, इस परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है। साहब हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लगातार पीटी और मेंस लिखे हैं ये नॉन सीरियस नहीं हो सकते। तो ये गाना का मोटिव और मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि हम अहिंसा पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी आइए भैया, आप बहुत देरी से, लेकिन बवाल तो बहुत हो गया इस पे, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन विवाद हो गया। वो कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग थे जो अभी तो कुर्सी पर वही है जिन्होंने बापू सभागार के अंदर वो अपमान देवी का नहीं हुआ है, वो अपमान गांधी जी का हुआ है। और ये जो गाना है ना, ये प्रार्थना सभा में आज से नहीं, हम लोग जब छोटे छोटे थे स्कूल में तभी से ये गाना हम लोग गाते आए हैं और हम लोगों को यही सिखाया गया है कि हम सभी एक हैं और एकता में बहुत ताकत होती है। इस गाने से कहीं भी ये मानसिकता को नहीं दर्शा रहा है कि कोई किसी का विरोध करना, लेकिन एक तुच्छ मानसिकता के लोग थे। बापू का गाना नहीं आपको अगर इतना उस गाना से प्रॉब्लम था, आपने गांधी का विरोध किया, तो सबसे पहली बात आपको बापू सभागार में कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए। क्या बात। अगर बापू से आपको इतनी नफरत, तो बापू सभागार में आपको कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए था। और यही हमारा सत्याग्रह यहाँ पे चल रही है और हम इतना ही कहेंगे कि ये छात्र हितों की बात है। छात्र अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, संविधानिक तरीके से बातों को रख रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। तो प्लीज आप लोग समझिए इस बात को। और युवा जिसे बनाने का काम करती है, कुर्सी पे सिंहासन पे बैठाने की काम करती है, अगर वही युवा चाह लेगा तो सिंहासन से उतारने का भी काम करेगा। तो इसीलिए युवाओं को ललकारिए मत, नहीं तो नेक्स्ट जेपी आंदोलन फिर आपको देखने को अभी सत्ता में वही लोग हैं, आप जिससे प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, उन्हीं के सपोर्ट में नीतीश जी की सरकार चल रही है और वही लोग विरोध कर रहे हैं ये सब चीज़। तो इसीलिए तो मौन है हमारे सुशासन बाबू,
उनको डर है क्योंकि अभी साथ में खड़े हैं, इसीलिए मौन साध के बैठे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये हमारी लड़ाई है, अभी हम उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहें। कौन है वो जो कौन है, देखो देखो कौन है, वो जो मौन 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 है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, लेकर रहेंगे, ठीक है, क्या चाहिए, ठीक है। देखो देखो कौन है,